Come, dear children, in computer class. Are you confused? Are you depressed? आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चैप्टर्स पहले करेंगे, किसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. डोंट वरी, आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. हाउ एंड व्हाट टू डू. इस वीडियो को एंड तक देखना. इसमें सिर्फ मैं आज सॉल्व कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ सेक्शन ए. सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको कौन से चैप्टर्स को किस वे में रिवाइज करना है, ये सारा मैंने इस वीडियो में दिखाया, समझाया, एक्सप्लेन किया है. कौन से किस टाइप के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, किस चैप्टर में से होंगे, डेफिनेशंस को कैसे रिवाइज करना, अगर हमको डेफिनेशन नहीं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको सिखाती हूँ. तो ऑल द बेस्ट डियर चिल्ड्रन. अभी हम देखते हैं कि हमने कैसे प्लान करना है पेपर को सॉल्व करने के लिए. पेपर हमारा 100 मार्क्स का है. हमारे पास टाइम होता है 2 आवर्स प्लस 15 मिनट. दैट इज़ अ रीडिंग टाइम. रीडिंग टाइम में बहुत ध्यान से आपको क्या करना है. सबसे पहले आपने 4 प्रोग्राम सिंपल लॉजिक के साथ आपने उसको चूज़ कर लेना. उसके बाद आपने सेक्शन ए को रीड करना है. MCQ एंड क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करना है, क्योंकि आपको उसको सॉल्व करना है आफ्टर रीडिंग टाइम. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेक्शन बी से हम सिलेक्ट करते हैं सिंपल लॉजिक. डोंट यू गो फॉर टफ लॉजिक. ओके, सिंपल लॉजिक जो आपको बहुत सारे कंपोनेंट उसके आते हैं प्रोग्राम के, उसको आपने चूज़ कर लेना. उसके बाद आपका है राइटिंग टाइम. उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे. MCQ आप करेंगे 15 मिनट्स में. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है फाइंड द आउटपुट्स है, उसको सॉल्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना है आपको. वो आपके हो सकते हैं 20 to 25 मिनट्स में. 20 भी लग सकते हैं, 25 मिनट्स भी. इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लगाएंगे. उसके बाद आप मूव करेंगे सेक्शन बी में. वो आप प्रोग्राम जो लिखेंगे वो 1 आवर में, ताकि आपके पास एंड में 15 to 20 मिनट्स जो है आपका वो रीडिंग टाइम राइटिंग टाइम में रिवीजन का हो जाए. ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट में ही हमारा जो मेन करेक्शंस आएंगी, हमारी बहुत सारी सिंटेक्स एरर्स रिमूव हो जाएंगी. अगर आपने ये टाइम नहीं निकाला तो आपका जो ये होगा पेपर होगा, उसमें एरर्स रह जाएंगी और मार्क्स आपके कट जाएंगे. सो सेक्शन ए में कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारी एक टाइप है एनालिसिस. एनालिसिस का मीनिंग होता है कि आपको पूरी तरह से उसको, जैसे स्कैनिंग करते हैं, पूरी तरह से ध्यान से समझ के उसको एनालाइज करके फिर उसका आंसर लिखना है. जैसे ये मोस्टली होता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशन के ऊपर ही होते हैं, मतलब डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं. और वो जो पिक्चर्स आएंगी वो होंगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने बताना कि वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसका है वो. और उसके साथ साथ और उसमें जो एनालिसिस में आता है फाइंड द आउटपुट्स, ये भी एनालिसिस कैटेगरी के अंदर ही आता है. उसके देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल p बाय 10. ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि p की वैल्यू -10 है. p माइनस माइनस का मीनिंग है इट विल डिक्रीज द वैल्यू बाय 1 ओनली, नॉट बाय 10. सो p माइनस इक्वल 10, दिस इज ए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. तो अगर आपने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अच्छे से रिवाइज किए हैं तभी ये पार्ट आप कर सकते हैं. उसके बाद है डबल एक्स इज इक्वल टू दिस. ये एग्जाम्पल्स हैं सारी एनालिसिस की. इससे देखो, इनर ब्रैकेट विल सॉल्व फर्स्ट, तो ये वाला फंक्शन जो है वो पहले सॉल्व होगा. इसकी वैल्यू आएगी 7.3, और सील ऑफ 7.3 जो आएगा वो आएगा 8.0. इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो डबल होती है. इसको आपने अगर समझा है कॉन्सेप्ट को,
एनालाइज किया है, तभी आप उसका आंसर जो है 8.0 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की टाइप आती है वो है रिकॉल। रिकॉल मीन्स जो आपने वो पीछे याद किया है, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में जिसको बिठाया हुआ है, आपने सोचा हुआ है कि कैसे है, क्या है, कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होती है, उसको ध्यान से रिकॉल करना है। जैसे विच स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अदर, दूसरों से क्यों डिफरेंट है। अब अगर हमको पता है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स फॉर वाइल डू वाइल ये लूपिंग स्टेटमेंट है और कॉन्टिन्यू जो है वो उसमें से डिफरेंट है। हमने रिकॉल किया, किसको रिकॉल किया कि हमारी लूपिंग स्टेटमेंट, ये क्या है, लूपिंग स्टेटमेंट है, इसके साथ अटैच हुआ है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लोट, ये भी अगर आपने याद किया, आप उसको रिकॉल करोगे, देन आंसर विल बी 0.0f। देन स्ट्रिंग इज एन A or an composite, primitive, array or none. So it is composed of characters. It is a set of characters. String is a set of character. So it is a composite data type. इसको हम इस कैटेगरी को हम बोलते हैं रिकॉल। नेक्स्ट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसमें जो आते हैं मोस्टली कन्वर्ट एक्सप्रेशंस आते हैं, स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस, एरे फंक्शंस, फाइंड द आउटपुट्स में, उसको आपको ध्यान से करना है। ये देखो, ये साइन किसका है, कंप्लीट स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन विल बी यूज्ड, ये पावर है। अब इसमें अंडरस्टैंड क्या करना, आपको ध्यान से देखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ये अलग एग्जाम्पल है। अब मैं एग्जाम्पल नेक्स्ट दे रही हूँ, प्लस सी स्क्वायर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्क्वायर रूट है ये किसके साथ है, कितनी वैल्यू के साथ है, ये आउट ऑफ स्क्वायर रूट है। सो इसलिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो है SQRT है, वो सिर्फ a मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी के साथ होगा और इसके साथ ओवरऑल प्लस होगा c। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसकी नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन बेस्ड, इसमें मोस्टली असर्शन एंड रीज़न होते हैं। ये भी ऑलमोस्ट डेफिनेशंस जो भी हमारी थ्योरी पार्ट टाइप है उसको अप्लाई किया हुआ है। अब ये देखो, अगर तो आपने डेफिनेशन ध्यान से याद की है तो कैसे होगा, एन आर्गूमेंट इज ए वैल्यू दैट इज पास्ड टू ए मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड। सो द आर्गूमेंट वैल्यू है, ओके, वैल्यू यूज हो रही है जब मेथड को कॉल करते हैं, तब वो वैल्यू पास हो रही है, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी है मैं आपको बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन। वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इन ए मेथड प्रोटोटाइप, सो दिस इज रिलेटेड विद द एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। ये डिफरेंसेस अगर आपने ध्यान से किया तभी आपका ये आंसर करेक्ट होगा। अब इस आंसर में है, इसका आंसर है असर्शन इज करेक्ट, द आर्गूमेंट इज ए वैल्यू दैट इज पास टू द मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड, जब मेथड कॉल करते हैं, सो इट इज नोन एज ए एक्चुअल पैरामीटर। अब ये जो है वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इन द मेथड प्रोटोटाइप, दे आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर। सो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। इसकी डेफिनेशन है, वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन मेथड प्रोटोटाइप टू रिसीव वैल्यूज आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, सो रीजन इज फॉल्स। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है, मतलब इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करके देखना, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा करनी है आप लोगों ने, डेफिनेशंस अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो सबसे पहले जो सजेशन है आपके लिए वो है 9th स्टैंडर्ड सिलेबस को थॉरोली बहुत नाइसली करना है, क्योंकि वो बेसिक्स हैं और मैक्सिमम पेपर जो सेक्शन ए में है वो मैक्सिमम उसी में से है। जैसे कि हमारी एक कैटेगरी हम ले लेते हैं, दैट इज़ ए कन्वर्जन, कन्वर्ट करना है हमको। क्या कन्वर्ट करना है, क्या पूछ सकते हो, एक्सप्रेशन कन्वर्जन। जैसे मैंने एग्जांपल ली है a प्लस बी, और ये आपको अगर साइन पता है ये किस चीज़ का साइन है, दिस इज ए मैथ डॉट ABS। एब्सोल्यूट मैथ क्लास फंक्शंस में उनका सिंटैक्स, फंक्शन का मीनिंग, रिटर्न टाइप अच्छे से करना है।
उसके बाद है एक लूप से अनदर लूप में चेंज करना। फॉर को वाइल में कर दो, डू वाइल को फॉर में कर दो, फॉर को डू वाइल में कर दो, किसी में भी चेंज करने का वो पूछ सकते हैं। उसके बाद एक कन्वर्ट करना है, इफ एल्स टू टर्नरी टू स्विच कर दो, जहाँ स्विच टू इफ एल्स कर दो, कोई भी कन्वर्जन वो आपको पूछ सकते हैं। ये सारा हमें 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस बता रही हूँ। सो फर्स्ट जो हमने लिया वो लिया कन्वर्जन। नेक्स्ट जो है वो आएगा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसके लिए भी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है आपको, लेसन ये टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, वो आप वीडियोस देख लेना। जैसे कि इसका क्या रूल है आपका कि एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट, दिस इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, दिस इज पोस्ट फिक्स, दिस इज प्री फिक्स। व्हेनेवर यू मूव फ्रॉम वन लेफ्ट टू राइट वैल्यू विल बी चेंज। अब इसकी वैल्यू आ गई 2, जब हम इधर को चेंज होंगे इसकी वैल्यू +1 3 ने जाके इसको प्लस किया, इधर आगे 4, तो 4 वैल्यू इसकी जो है यूज हुई और 4 वैल्यू आगे शिफ्ट हुई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। तो इसके अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 8 10 2 × 10 20, आंसर विल बी 20। बस आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट हैंड्स को, और लेफ्ट टू राइट जाते उसकी अल्टर वैल्यू जो चेंज वैल्यू है वो चेंज होएगी। नेक्स्ट है प्रिंट एंड प्रिंट एलन। इसमें डिफरेंस है वो आपने किया हुआ है। आपने कब देखना, जब फाइंड द आउटपुट आएंगे कि उसमें प्रिंट है कि प्रिंट एलन। जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, ये है प्री फिक्स, प्री इंक्रीमेंट, इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 × 2 12। सो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट मीन्स 12, कर्सर विल रिमेन इन द सेम लाइन, और उसकी वैल्यू प्रिंट एलन एक्स की वैल्यू मेमोरी में 6, सो आंसर विल बी 126, नॉट 12 एंड 6। इसको चेक करना है आपको कि प्रिंट है कि प्रिंट एलन। इन फॉर लूप्स ऑल्सो, लूपिंग ऑल्सो, 1 लाइन में रिजल्ट आ रहा है कि नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ये आपको चेक करना है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपको याद रखने हैं यूनिकोड, स्काई कोड्स। ये अल्फ़ाबेट्स के एकदम से याद कर लेने हैं बेटा आपको, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, क्योंकि इसकी फाइंड द आउटपुट्स ऐसे आते हैं। एंड प्लस साइन विद करेक्टर एंड इंटीजर, द करेक्टर एंड इंटीजर बोथ आर चेंजेबल, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये इसको कन्वर्टेबल, नॉट इंटरचेंज, कन्वर्टेबल। सो वैल्यू ऑफ C इज B, I इज 4। C+I, इफ़ यू नो द कोड, अगर आपको कोड पता है तो आप कैलकुलेट कर लोगे। 66 है +4, ये आ गया हमारा 70। और हमको क्या ध्यान रखना, प्रिंट है कि प्रिंट एलन। यहाँ पे प्रिंट एलन है तो हमारा आंसर आएगा 70। अब उन्होंने बोला कन्वर्ट करो इसको, किसको, C को। C की वैल्यू क्या है, कैपिटल B, और उसको INT में कन्वर्ट करो, दीज आर कन्वर्टेबल। तो इसकी वैल्यू आएगी 66 प्लस I की वैल्यू अगेन 4, 70। सो आंसर जो आएगा 70 70, ये आंसर हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, 70 एंड 70, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारा जो पार्ट किया है ये हमने रिवाइज किया है कि 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट, कौन कौन से टॉपिक्स लेने, क्या क्या चीज़ हमने ध्यान से करनी है। इसी में हमारा जो एक टॉपिक और रह जाता है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बहुत ध्यान से आपको रिवाइज करनी है। हम देखते हैं कि हमारे को 10th स्टैंडर्ड की जो टॉपिक्स हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमको रिवाइज करने हैं। वो देखो, वो लाइब्रेरी क्लासेस में से क्या करना है, फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स ध्यान से देखना है, रिटर्न टाइप, इंडेक्स नंबर, और कौन कौन से फंक्शंस का मीनिंग क्या है। अब ये जो है हमारा करेक्टर डॉट टू अपर, फंक्शन इज टू अपर केस, दिस इज ऑल्सो टू अपर केस, बट ये आता है करेक्टर क्लास के साथ, ये आता है स्ट्रिंग क्लास के साथ। इट्स रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो आती है 4 कैरेक्टर। ये ध्यान रखना है आपको लाइब्रेरी क्लासेस में। और उसका इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया तो आपकी एरर आएगी, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, स्ट्रिंग इंडेक्स
आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन ड्यूरिंग रन टाइम एरर आती है, एक्सेप्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एरेज। एरेज में आपको मेन ध्यान रखना है इंडेक्स नंबर, अगेन स्ट्रिंग में भी और एरे में भी। इंडेक्स नंबर जिसको लोअर बाउंड बोलते हैं, लोअर बाउंड वो होता है कि सबसे पहला इंडेक्स नंबर क्या होगा, क्या पोजीशन है एरे की। ये एक लिस्ट है, उसमें लोकेशंस हैं एरे, ये एंड सबसे पहली लोकेशन जो है वो है हमारा 0 इंडेक्स नंबर। उसके बाद 1 2 एंड 3। आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से काम में करना है, क्योंकि अगर आप 1 से शुरू करोगे 1 2 3 4 तो आपका आंसर गलत आएगा। अब हमने ये पूछा है x1 + 2, इट मीन्स x3। नाउ व्हाट इज स्टोर्ड इन x3? इट इज 44। लेकिन अगर आप 1 से शुरू करोगे 1 2 3 तो आप देंगे 33। 0 1 2 3, what is stored in x3 is actual value is 44। बट अगर आपने इंडेक्स नंबर को रॉन्ग बोला और यहाँ पे आया 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये हमारा है 44 के साथ। अगर आपने किया गलत 1 2 3 तो आपका आंसर आएगा 33। ये MCQ की बात कर रहे हैं हम, सेक्शन A की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है आपने रिवाइज करने हैं मेथड्स। फाइंड द आउटपुट्स में उसके आते हैं मल्टीपल चॉइस में, स्पेशली मेथड प्रोटोटाइप, सिग्नेचर, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, उन्होंने बोला वन मेथड इज देयर दैट इज कंप्यूट, दिस इज अ मेथड नेम विच एक्सेप्ट्स 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिटर्न ट्रू और फॉल्स मीन्स दीज आर रिटर्न टाइप फंक्शन, वॉइड नहीं आएगा, सो ये तो पहले से ही गया। उसके बाद बुलियन आएगा, बुलियन बी कैपिटल, ये भी क्रॉस हो गया हमारा। उसके बाद बुलियन यस कंडीशन दिस ट्रू। उसके बाद कंप्यूट 2 इंटीजर आर्गुमेंट, सो हमारा आंसर जो ये आएगा। ये MCQ की बात कर रहे हैं हम, तो MCQ में ऐसे क्वेश्चंस आते, तो मेथड फंक्शन जो मेथड लेसन है ये बहुत अच्छे से उसको थॉरोली करना है। सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें मेमोरी साइज इन बाइट्स और बिट्स रिवाइज करने हैं। टेबल बना हुआ है 9th स्टैंडर्ड उसमें सिलेबस में। ये मेनली कहाँ यूज़ होंगे हमारे साथ? एक तो उनके मेमोरी साइज वैसे पूछ सकते हैं, उसके बाद इनिशियल वैल्यू उनकी यस दैट इज इम्पॉर्टेंट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, दैट इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लोट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज ए नल, दिस इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड मेमोरी साइज आपको रिवाइज करना है। ये एरे के क्वेश्चन आंसर्स में होता है कि फाइंड द आउटपुट्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना वो है केस सेंसिटिविटी ऑफ ईच वर्ड इन प्रिमिटिव ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो, स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस ऑल्सो, कैरेक्टर क्लास, लाइब्रेरी क्लासेस, एवरीवेयर, रैपर क्लासेस, integer, parse, int, all these you will take care of case sensitivity. So children, next वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि सेक्शन B को कैसे सॉल्व करना है। सारे प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको ध्यान में रखना, क्या क्या चीज़ें, टिप्स क्या हैं इजी वे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।